नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी का विस्तृत अध्ययन। प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोग और उसके रोगकारक जीव का अध्ययन किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन भी कहते हैं। डिजीज क्या होता है? बात आती है डिजीज की। स्टेट ऑफ सफरिंग, एबनॉर्मलिटीज इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। जीव की किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस हो चाहे रेस्पिरेशन हो, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाए जो किसी रोग को जो किसी जीव को प्रभावित करे, वो डिजीज कहलाती है। अब यहाँ पे ईट एंड डाइजेस्ट का है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कून को कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी E.J. बटलर को कहते हैं। पैथोजन वर्सेस कॉजल एजेंट। Pathogen, a biological agent that causes disease. Biological agent क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा। कॉजल एजेंट नॉन लिविंग एजेंट जो होता है, that causes disease. एग्जाम्पल है बोरॉन, हार्ट रोट डिजीज। पैथोजेनिसिटी वर्सेस इन्फेक्शन। पैथोजेनिसिटी कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की क्षमता जो होती है उसे पैथोजेनिसिटी कहते हैं। इन्फेक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन होस्ट, जैविक प्रक्रिया जो किसी पैथोजन को होस्ट में एस्टैब्लिश होने की प्रक्रिया दर्शाती है। एटियोलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ डिजीज, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। राइट एंड अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ this disease. Perpetuation, act of prolonged existence of keeping something alive or active. Type of disease. On the basis of nature of causal organism, there are two type of disease: communicable disease and non-communicable disease. Communicable disease ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या कह सकते हैं एक जीव से दूसरे जीव में संचित हो, वो कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे इबोला वायरस वाली डिजीज। इसके अलावा आप बता सकते हो अभी लेटेस्ट जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस डिजीज, ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संचित नहीं हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन। एंडेमिक डिजीज, विशेषी क्षेत्र डिजीज कहते हैं इसे। या स्थानिक डिजीज की कहते हैं। डिजीज बिलोंग टू द पार्टिकुलर एरिया, किसी विशेष स्थान पर डिजीज पाई जाए वो कहलाती है एंडेमिक डिजीज। इसका एग्जाम्पल है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, दार्जिलिंग में पाई जाती है, जो कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से होती है। किससे होती है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से। अगली डिजीज है एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज डिजीज प्रेजेंट इन ऑल जियोग्राफिकल एरिया इन डेफिनेट टाइम, किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय पर सभी जगह वो डिजीज पाई जाए वो कहलाती है एपिडेमिक डिजीज कहलाती है। एपिडेमिक डिजीज, इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। अगली डिजीज है पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज
सर्वव्यापी डिजीज भी कहते हैं इसे। डिजीज बिलोंग टू द एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सभी भाग में पाई जाए वो डिजीज कहलाती है पैंडेमिक डिजीज कहलाती है। अगली है स्पोरेडिक डिजीज, कदाचनिक डिजीज, ऐसी डिजीज जो कि इरेगुलर इंटरवल या कह सकते हैं इनडेफिनेट टाइम इरेगुलर प्लेस में पाई जाए वो कहलाती है स्पोरेडिक डिजीज कहलाती है। डिजीज का अगला टाइप है बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है इसके आधार पर डिजीज के प्रकार या फिर डिस्पर्जल मीडियम क्या है इसका। पहला है सॉइल बोर्न डिजीज, सॉइल से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है सीड बोर्न डिजीज, सीड बोर्न डिजीज सीड से इन्फेक्शन होगा। लूज स्मेट ऑफ व्हीट इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है एयर बोर्न डिजीज, इसका एग्जाम्पल है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। अगला टाइप है डिजीज का बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन, परपोसी में प्रभाव क्या हो रहा है इसका, कहाँ पे प्रभाव हो रहा है उसके आधार पर डिजीज का प्रकार। लोकेलाइज्ड डिजीज एक विशेष भाग को प्रभावित करे। डिजीज इफेक्ट स्पेशल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे इन्फ्लोरेसेंस को इफेक्ट कर रहा हो, स्मट डिजीज। दूसरा है सिस्टेमिक डिजीज, सिस्टेमिक डिजीज सारे पादप को इफेक्ट करे, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक डिजीज। एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर, फ्रूट को भी इन्फेक्ट करता है, उसके साथ साथ लीफ को भी इन्फेक्ट करता है। जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होती है ये डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है सिस्टेमिक डिजीज है। अगला है साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स इज द प्लांट रिस्पॉन्स टू अटैक बाय ए पैथोजेंस, यह अपन कह सकते हो। करेक्टरिस्टिक्स करेक्टर विच असाइन डिजीज, वे लाक्षणिक लक्षण जिसे किसी रोग की पहचान की जा सके सिम्टम्स कहलाते हैं। नेक्रोटिक एरियाज, साइन इज अ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म वो कहलाती है साइन कहलाती है। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर माइसिलियम, ये क्या है साइन है। प्लांट डिजीज सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, डिटेल में नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो सिम्टम्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। सिम्टम किस किस प्रकार के हो सकते हैं थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मिड्यू सिम्टम हो सकते हैं, MILDW, आशिता रोग कहते हैं इसे, आशिता सिम्टम्स। वे रोग जिसमें रोगजनक पौधे की बाह्य सतह पर वृद्धि करते हैं, पौधे की बाह्य सतह पर वृद्धि करते हैं, आशिता कहलाते हैं। डाउनी मिड्यू, डाउनी मिड्यू में क्या होते हैं कॉटनी ग्रोथ होती है। एल्बुगो और पेरेनोस्पोरा द्वारा उत्पन्न रोग जो भी होते हैं वो डाउनी मिड्यू दर्शाते हैं। उसके अलावा पाउडरी मिड्यू, जब रोगजनक के बीजाणु परपोषी की सतह पर पाउडरी लेयर बनाते हैं वो कहलाते हैं पाउडरी मिड्यू कहलाते हैं। एरिसाइफी द्वारा उत्पन्न जितने भी रोग होते हैं चूर्णिल आशिता कहलाते हैं या पाउडरी मिड्यू कहलाते हैं। उसके बाद बात आती है रस्ट की बात आती है, रस्ट और स्मट की बात आती है। रस्ट जो होते हैं पस्चूल होते हैं, एक्चुअली में पस्चूल के रूप में दिखते हैं। पक्सिनिया जो है रस्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद स्मट जो है अस्टिलागो का एग्जाम्पल है। इसकी जो ओवेरी जो होती है बारीक चूर्ण से भर जाती है। लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलागो के द्वारा होता है स्मट। बात आती है रस्ट और स्मट में क्या डिफरेंस होता है। रस्ट जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, स्मट होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। रस्ट हिस्ट्रोसियस होते हैं, 2 होस्ट चाहिए इसको।
स्मट होते हैं, मोनोसिस होते हैं, एक ही होस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके सिम्टम्स होते हैं, पस्चूल होते हैं, इसमें ब्लैक पाउडरी मास होते हैं स्मट के अंदर। इसके स्पोर्स होते हैं, रस्ट के स्पोर्स होते हैं, स्टाक होते हैं, और स्मट के स्पोर होते हैं, नॉन स्टाक स्पोर होते हैं। ये मेन जो सिम्टम्स। उसके अलावा एक सिम्टम्स होता है कैंकर, डेड कॉर्टेक्स एरिया जो होते हैं, सिट्रस कैंकर मैंने अभी बताया आपको, डेड कॉर्टिकल एरिया जो होते हैं वो सिट्रस कैंकर कहलाते हैं। जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। अगला सिम्टम्स होता है ब्लाइट। रोग के लक्षण जले हुए अंग के रूप में प्रकट हो, ब्लाइट कहलाते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस। ये सिम्टम्स पढ़ रहे हैं अपन। स्ट्राइप, भूरे रंग की धारियां बन जाए। स्ट्राइप डिजीज ऑफ बार्ले, हेलमिथोस्पोरियम के द्वारा होता है। कुछ स्पीसीज में स्पॉट्स भी दिखते हैं। लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ मैंगो, सूडोमोनास स्पीसीज के द्वारा होता है। डंपिंग ऑफ, आद्रता पतन, डंपिंग ऑफ वेजिटेबल, पाइथियम स्पीसीज के द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स है जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ओवरग्रोथ, ओवरग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट ड्यू टू इन्फेक्शन बाय द पैथोजेंस। Overgrowth take place by two process. Hyperplasia, abnormal increasing in size due to excessive more cell division. more cell division होंगे तो hyperplasia होगा। hypertrophy क्या होता है? abnormal increasing in size और shape due to excessive enlargement of size of cell or particular। इसमें डिवीजन हो रहा है ज़्यादा हाइपरप्लेसिया में। इसमें क्या होता है, साइज में वृद्धि हो रही है तो हाइपरट्रॉफी कहलाता है। एक होता है एट्रोफी, it is known as hyperplasia or dwarfing, which is result from inhibition of growth due to reduction in the cell division or cell size। atrophy कहलाता है। color changes, it develop conversion of green pigment of leaves into other color, mostly to yellow color in patches or covering the entire leaves। etiolation, yellow due to lack of light। chlorosis, yellow due to infection, viruses, bacteria, fungi, low temperature, lack of iron। albino, lack of any pigment, turn into white or bleached। बहुत सिंपल है। chromosis, red, purple, orange pigmentation due to physiological orders etc। exudation, such symptom is commonly found in bacterial disease when mass of bacterial cells ooze out to the surface of the affected plant part and form some drop smear। बैक्टीरियल जो सेल्स है वो ड्रॉप बनाए सरफेस पे, it is called exudation। this exudation form cast on the host surface after drying। बैक्टीरियल सिम्टम्स दिखते हैं ये एक्सुडेशन। डिजीज ट्रांसमिशन, रोग का संचरण। वाटर इज नेसेसरी फॉर फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, ह्यूमन के द्वारा हो सकता है, इन्फेक्टेड सीड के द्वारा हो सकता है, इन्फेक्टेड सॉइल ब्रॉट इन द शूज और ट्रैक्टर टायर्स के द्वारा भी हो सकता है डिजीज ट्रांसमिशन। प्लांट डिजीज कंट्रोलिंग मेथड्स, chemical control method, there are two methods which is very useful to control plant disease, chemical method and biological methods। chemical methods, various chemicals used to control plant diseases। पहला है बोर्डेक्स मिक्सचर, इसका जो कंपोजिशन है पूछा जाता है एग्जाम में। कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर का कंपोजिशन होता है 10-10 और 100 का होता है। बर्गंडी मिक्सचर, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और वाटर का होता है इसमें अनुपात। चेस्टनट कंपाउंड, कॉपर सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट का 1:2 में पाया जाता है। वे ऑफ अप्लाई, केमिकल का वे ऑफ अप्लाई क्या हो सकता है? बिफोर द इन्फेक्शन सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
आफ्टर द इन्फेक्शन लीफ स्प्रे कर सकते हैं, इन्फेक्शन होने के बाद लीफ को स्प्रे किया जा सकता है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, केमिकल को। अगला मेथड है बायोलॉजिकल मेथड्स कंट्रोल प्लांट डिजीजेज यूजिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग प्रोडक्ट। लिविंग प्रोडक्ट से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे रोग कारक को रोकना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। एग्जाम्पल है डंपिंग ऑफ कॉटन, किसके द्वारा होता है, पाइथियम अल्टीमम के द्वारा होता है। इसका कंट्रोल किया जाता है सॉइल ट्रीट विद द फंगस ग्लियोक्लेडियम वायरेंस, ग्लियोक्लेडियम वायरस के द्वारा ग्लियोक्लेडियम फंगस के द्वारा इसका कंट्रोल किया जा सकता है। डंपिंग ऑफ कॉटन किसके द्वारा होता है, पाइथियम अल्टीमम के द्वारा होता है। इसका कंट्रोल किया जा सकता है सॉइल को ट्रीट करेंगे फंगस से, ग्लियोक्लेडियम वायरेंस से इसको ट्रीट करेंगे सॉइल को, तो ये रोग अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। अदर स्ट्रेटजीज यूजफुल टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेज, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, चेंज इन सॉविंग टाइम में चेंज कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, इरिगेशन प्रॉपर कर सकते हैं, डीप प्लॉगिंग ऑफ द फील्ड, प्रॉपर मैन्यूरिंग, नाइट्रोजन एफिशिएंसी, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, चेंज इन एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डिजीज कंट्रोल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड अवॉइडेंस, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड अवॉइडेंस। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार और अवॉइडेंस का मतलब होता है परिहार या बचाव। टू कीप द पैथोजन अवे फ्रॉम द ग्रोविंग होस्ट, पहली जरूरत यही है कि उसको पैथोजन को ग्रोविंग होस्ट से अलग किया जा सके, दूर रखा जाए। दिस प्रैक्टिस कॉमनली एक्सक्लूड पैथोजन बाय द disinfection of plant seed or other parts using chemical or heats, इसके द्वारा किया जा सकता है। Inspections and certification of seed and other planting stock help ensure the freedom from disease। क्वारंटाइन कंट्रोल कर सकते हैं, क्वारंटाइन कंट्रोल का मतलब होता है डिजीज को एक देश से दूसरे देश में फैलने से रोकना, क्वारंटाइन कंट्रोल कहते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इरेडिकेशन, उन्मूलन, उन्मूलन का सिद्धांत कहते हैं इसे। इरेडिकेशन इज कंसर्न विद द एलिमिनेशन ऑफ डिजीज आफ्टर इट हैज बिकम एस्टैब्लिश इन द एरिया ऑफ ग्रोविंग होस्ट हैज पेनिट्रेट द होस्ट, होस्ट में एस्टैब्लिश हो गया उसके बाद उसका उन्मूलन करना वो कहलाता है इरेडिकेशन कहलाता है। सच मेजर इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिजीज प्लांट, एलिमिनेटेड द अल्टरनेट होस्ट प्लांट, डिसइंफेक्शन एंड हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, उन्मूलन किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स होता है संरक्षण या सुरक्षा। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन इन्वॉल्व प्लेसिंग ए बैरियर बिटवीन द पैथोजन एंड ससेप्टेबल पार्ट ऑफ द होस्ट टू शील्ड द होस्ट फ्रॉम द पैथोजन, बैरियर बनाना पैथोजन और होस्ट के बीच में। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय रेगुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, अनफेवरेबल वेदर फॉर डिजीज, आउटडोर ग्रोविंग, cultural and handling practices, best time, depth of seedling and planting, adjustment of soil moisture and pH, control of insect carrier, leaf hopper, aphids and beetles। ये प्रैक्टिसेज है तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन को सफल बनाती है। Some important plant diseases, there are 4 types of commonly recognized pathogens, fungi, bacteria, virus and nematode के द्वारा रोग होते हैं। प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाई, ये आपको याद करने हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछ जाते हैं। ग्रीन पहली है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, लूज स्मट ऑफ व्हीट, आस्टिलागो टेटिसाई, कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट, बंट डिजीज या स्टिकिंग स्मट भी कहते हैं, टिलेसिया स्पीसीज के द्वारा होता है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सार्कोस्पोरा अरेडिकोला द्वारा होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, कोलेप्टोट्राइकम फेल्केटम, कवर्ड स्मट, ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार, स्पेशलोथिका सोरगाई, हेड स्मट ऑफ ज्वार, स्पेशलोथिका रियलियाना, लूज स्मट ऑफ ज्वार, स्पेशलोथिका क्रूंटा, लॉन्ग स्मट ऑफ ज्वार, टोलिपोस्पोरियम एरेनबर्जाई,
स्मेट ऑफ बाजरा, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिया, अर्गट ऑफ बाजरा, क्लेविसेस फ्यूजिफॉर्मिस। प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजन बैक्टीरिया आर रोड शेप, कैसे होते हैं, रोड शेप में होते हैं। एक्सेप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस विच इज फिलामेंटस, जो कि रोग पैदा करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक जेनेरा आर ग्राम नेगेटिव होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो कि रोग कार्य करते हैं पौधों में। क्लेविबैक्टर, फॉर्मली कॉल्ड कोरोनोबैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से, कोरोनोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, सॉफ्ट रॉट, ट्यूमर्स, गॉल, कैंकर, वेस्कुलर विल्स, ये सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट के अंदर। बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया, फंजाई के पढ़ी अपन ने, अब बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्राई, बैक्टीरियल ब्लाइट, एनुलर लीफ स्पॉट, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। पीवी का मतलब होता है पैथोवर, मैं बताऊंगा अभी आपको, मालवेसियरम। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवर ओराइजी। बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक ऑफ राइस, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवर ओराइजिकोला। कॉमन बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पीवी, पैथोवर फैसियोलाई। लीफ स्केल्ड ऑफ शुगर कैन, जेंथोमोनास एल्विलियंस। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर कैन, सूडोमोनास रूब्रिलियनेस। बैक्टीरियल ब्राउन रॉट एंड विल्ट ऑफ पोटैटो, सूडोमोनास सोलेनेसियरम। मोको डिजीज, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ बनाना, सूडोमोनास सोलेनेसियरम। बैक्टीरियल रॉट और टुंडू ऑफ व्हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लेविबैक्टर ट्रिटिसना। रेटून स्टनिंग ऑफ शुगर कैन, क्लेविबैक्टर जाइलाई। ब्लैक लेग विल्ट एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, इरविनिया कार्टोवोरा। अब बात आती है पैथोवर, अभी पढ़ा था अभी। द एब्रेविएशन पीवी मीन्स पैथोवर। पैथोवर्स आर नेम्ड एज द टर्नरी एंड क्वाटरनरी एडिशन। पहला वंश का नाम होगा, दूसरा स्पीसीज का हो गया, तीसरा जो टर्नरी नाम होता है वो पैथोवर कहलाता है। Pethora name as the ternary quaternary addition to the species binomial name. For example, bacterium that cause citrus canker, Xanthomonas oxynopodis, has several pathovars with different host range. Xanthomonas oxynopodis pathovar citri is one of them. Disease caused by the virus and mycoplasma. Virus disease जो important disease है, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, इसका वेक्टर है वाइट फ्लाई बेमिसिया टबेकी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायरस हिबिस्कस येलो मोजेक वायरस से होता है ये रोग। बंची टॉप ऑफ बनाना, एफिड पेंटालोनिया, नाइग्रो नर्वोसा वायरस के द्वारा होता है। राइस टुंग्रो डिजीज, लीफ हॉपर निफोटेटिक्स वायरसेंस टुंग्रो वायरस के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा डिजीज, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसका वेक्टर है होसिमोनस फाइसाइटिस, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ग्रेसी सूट ऑफ डिजीज ऑफ शुगर केन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज, इसका जो है वेक्टर होता है एफिड्स मेलेनाफिस इंडोसेकेराई, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।